विधानसभा व देश में लोकसभा के होने वाले आम चुनाव में भी बिकाऊ दलित संगठनों व पार्टियों को अपने यार दोस्त, जात बरादरी व रिश्ते नाते आदि के चक्कर में भी पड़कर अब इनको अपना एक भी वोट देकर खराब नहीं करना। यूपी में एक तरफ मौसम के तेवर गर्म और तल्ख हैं, तो दूसरी तरफ 2027 की सियासी तपिश ने भी पारा 7वें आसमान पर पहुंचा दिया है। सपा मुखिया अखिलेश यादव लोकसभा चुनाव की सफल आजमाइश के बाद अपने पीडीए फॉर्मूले को विधानसभा चुनाव के लिए और ज्यादा दार दे रहे हैं, तो वहीं बंगाल और असम में मिली ग्राउंड ब्रेकिंग सफलता से उत्साहित बीजेपी यूपी में हिंदुत्व की अलग जगाने में जुट गई है। इन दो बड़े सूरमाओं की जंग के बीच यूपी के सत्ता के सिंहासन पर कई बार काबिज हो चुकी बसपा सुप्रीमो मायावती भी अपने पुराने और अचूक हथियार को चमकाने में लग गई हैं। इतिहास गवाह है, काशीराम के देहांत के बाद मायावती ने साल 2007 में इसी सोशल इंजीनियरिंग के दम पर सूबे में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई थी, लेकिन इस शिखर के बाद चुनाव दर चुनाव बसपा का जनाधार लगातार खिसकता चला गया। समय के साथ साल 2012 के विधानसभा चुनाव में पार्टी महज 80 सीटों पर सिमट गई। माया के लिए झटका यही नहीं रुका, 2014 के मोदी लहर वाले लोकसभा चुनाव में तो बसपा का सूपड़ा ही साफ हो गया। इसके बाद आया 2017 का विधानसभा चुनाव, जहां बसपा के हिस्से महज 19 सीटें आई। साल 2019 में समाजवादी पार्टी से हाथ मिलाकर बसपा ने 10 लोकसभा सीटें जरूर जीती, लेकिन ये बेमेल गठबंधन ज्यादा दिनों तक टिक नहीं पाया। नतीजा ये रहा कि साल 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव में बसपा को केवल इकलौती सीट से संतोष करना पड़ा और रही सही कसर 2024 के लोकसभा चुनाव ने पूरी कर दी, जहां अकेले मैदान में उतरी बसपा का एक भी प्रत्याशी संसद की दहलीज पार नहीं कर सका। यूपी की सियासत के नेपथ्य में जा चुकी बसपा को फिर से मुख्य धारा में लाने के लिए अब खुद पार्टी सुप्रीमो मायावती ने कमान संभाल ली है। बसपा फिर एक बार दलित, मुस्लिम और ब्राह्मणों के उसी पारंपरिक और पुराने गठजोड़ को दोबारा एकजुट करने की कवायद तेज कर दी है। बसपा प्रमुख का सबसे सीधा और बड़ा फोकस इस वक्त ब्राह्मण मतदाताओं को रिझाने पर है। मायावती पिछले काफी समय से योगी सरकार पर ब्राह्मण समाज की उपेक्षा करने का आरोप लगाकर लगातार हमलावर हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने समाजवादी पार्टी के ब्राह्मण प्रेम को भी महज एक चुनावी दिखावा करार दिया है। ब्राह्मण वोटों पर अपने इस दावे को साबित करने के लिए मायावती ने बिना वक्त गवाए अपना ब्राह्मण कार्ड खेलते हुए आशीष पांडे को विधानसभा 2027 के लिए पार्टी का पहला प्रत्याशी भी घोषित कर दिया है। इस मिशन को कामयाब बनाने के लिए बसपा सुप्रीमो ने अपने सबसे भरोसेमंद चेहरे और राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा को मोर्चे पर उतार दिया है। सतीश चंद्र मिश्रा के साथ कई बड़े ब्राह्मण नेताओं की पूरी फौज जमीन पर पसीना बहाने का टास्क सौंपा गया है। ब्राह्मण भाईचारा कमेटी के वरिष्ठ पदाधिकारियों को साफ निर्देश है कि प्रदेश भर के जिलों में जाकर डेरा डालिए और चुनावों के अंत तक वापस मत लौटिए। ये तमाम बड़े चेहरे जमीनी स्तर पर जाकर घर घर संपर्क करेंगे और ब्राह्मण समाज को बसपा की नीतियों से जोड़ने का काम करेंगे। मायावती के बाद बेहतर मालूम है कि सत्ता से ज्यादा समय की दूरी उनकी पार्टी के वजूद के लिए घातक साबित होगी। बसपा के दांव उनके ब्रह्मास्त्र है, लेकिन इससे सबसे बड़ा खतरा है अगर इस बार चुके तो पार्टी का कोर वोटर भी हमेशा के लिए छिटक जाएगा। इसलिए 2027 में बसपा हर हाल में सत्ता में वापसी चाहती है। गठबंधन सरकार से कभी परहेज न करने वाली बसपा के रणनीतिकारों का गणित साफ है। उनका मानना है कि अगर सपा और भाजपा की इस भीषण सियासी जंग में पार्टी सिर्फ 60 सीटें भी निकाल ले गई तो लखनऊ में किंग मेकर सिर्फ हाथी ही होगा, क्योंकि बसपा के समर्थन के बिना सरकार बनाना नामुमकिन हो जाएगा और सत्ता में उनकी हिस्सेदारी को कोई नहीं रोक पाएगा।